ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? राम जी तो खुद अमन व अमान को कायम रखने के लिए वनवास चले गए थे। आज आप राम के नाम पे जो काम कर रहे हैं, आप खुद अपने मजहब के लिए धब्बा है। मैं इसी बात पर एक शेर अपना एक बंद कहती हूँ कि राम के नाम पे जो कत्ल आम करते हैं, राम के नाम पे जो कत्ल आम करते हैं, उन गुनाहों को जो मजहब के नाम करते हैं, उन गुनाहों को जो मजहब के नाम करते हैं, राम जी की कभी वो भक्त हो नहीं सकते। राम जी के कभी वो भक्त हो नहीं सकते। वो तो कुर्सी के लिए राम राम करते हैं, वो तो कुर्सी के लिए राम राम करते हैं। आप राम के नाम पे जो पूरे हिंदुस्तान में और अपने मजहब का नाम लेकर के जो पूरे हिंदुस्तान में आप तहलका मचा करके रखते हैं, क्या ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है? आज पूरे हिंदुस्तान में होना तो ये चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए हैं, हुकूमत को करना ये चाहिए, सरकार को करना ये चाहिए कि आवाम की फलाह व बहबूद का काम हो सके, तरक्की का काम हो सके, तालीमी लियाकत को बढ़ाई जाए, तालीमी लियाकत को बढ़ाया जाए, फिर जो है जो बेरोज़गारी का मसला उसे हल किया जाए। आप कभी नोटबंदी के नाम से लोगों को परेशान करते हैं, आप कभी 4 शादी के नाम से मुसलमानों को परेशान करते हैं, कभी 3 तलाक के मामला से मुसलमानों को परेशान करते हैं। आप आम जनता को आज NRC के नाम से, CAA के नाम से, NRP के नाम से जो परेशान करके रखे हैं, क्या ये एक सरकार की जिम्मेदारी है? बल्कि ये तो हर वक्त इंसान को परेशान करने के लिए, इसमें आज ज़ात पात को छोड़ करके लोग सामने आ रहे हैं। उसमें हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, बल्कि हर ज़ात, हर मज़हब के बच्चे से लेके बूढ़े, मर्द से लेके ख़वातीन सब शामिल है। आप सोचिए, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप ये हिंदुस्तान की फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? क्या एक सरकार को ऐसा करना चाहिए? आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर के इस बात पर एकदम अकड़ के खड़ा हो जाना चाहिए और इस सरकार को उलट के फेंक देना चाहिए। इस सरकार की जड़ को उखाड़ के फेंक देना चाहिए कि जो सरकार आवाम के हक में नुकसानदेह है, आवाम को कभी नोटबंदी के नाम से परेशान करती है, कभी ये शहरियत तरमीमी बिल के नाम से परेशान करती है, ऐसे सरकार की हमें ज़रूरत कतई नहीं है। आप किसी को मार के हमारी ज़बान को बंद नहीं कर सकते, ना ही तुलबा व तालबात को की ज़बान को आप खामोश कर सकते हैं और ना ही आम जनता की ज़बान को आप खामोश कर सकते हैं, क्योंकि आज हम ही लोग इकट्ठा हो करके अंग्रेज़ों को भगा दिए थे, आज आपको भी भगा देंगे हम लोग। इसलिए कि आप अंग्रेज़ों से ज़्यादा ख़राब है और अंग्रेज़ों से ज़्यादा आप नुकसानदेह हैं। हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा खतरा आपके बीमार सोच की वजह से है और हम बीमार शख्स को अपनी सरकार में पसंद नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए, हम सब चाहते हैं, हम सब की यही ख्वाहिश है कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दें। हमें पूरी हिंदुस्तान की तमाम हिंदुस्तानियों से यही गुजारिश करूँगी जिनको अपने वतन से मोहब्बत है, वो इस सरकार को एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के उखाड़ के फेंक दें।